बॉलीवुड के इतिहास में एक ऐसा दौर था जब हर शुक्रवार को सिर्फ एक ही नाम की गूंज सुनाई देती थी, अमिताभ बच्चन। लेकिन 70 के दशक के आखिरी सालों में एक ऐसा अभिनेता उभरा जिसने एंग्री यंग मैन की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी। वो थे हैंडसम हंक विनोद खन्ना। जब विनोद खन्ना का करियर अपने चरम पर था, तब उन्होंने अचानक सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और ओशो के आश्रम में चले गए। इंडस्ट्री ने मान लिया कि अमिताभ अब निर्विरोध राजा है। लेकिन साल 1987 में जब विनोद खन्ना भगवा चोले उतारकर वापस बॉलीवुड की गलियों में लौटे, तो जो तबाही मची उसे आज भी याद किया जाता है। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक क्लैश की, जब विनोद खन्ना की इंसाफ और सत्यमेव जयते ने अमिताभ बच्चन के अकेले राज को सीधी चुनौती दी थी। इंसाफ और सत्यमेव जयते, इन दोनों फिल्मों की पोस्टर जब दीवारों पर लगे तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच खलबली मच गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि असली शेर वापस आ गया है और अमिताभ बच्चन की कुर्सी खतरे में है। विनोद खन्ना जब 5 साल बाद वापस आए तो फिल्म गलियारों में ये चर्चा आम थी। क्या साधु बन चुका ये कलाकार आज भी वही आग रखता है? अमिताभ बच्चन उस समय राजनीति और फिल्मों के बीच उलझे हुए थे और उनकी कुछ फिल्में उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रही थी। ठीक इसी वक्त विनोद खन्ना ने 2 ऐसी फिल्में साइन की जिन्होंने उनके पुराने एक्शन अवतार को वापस ला दिया। 1987 में जब विनोद खन्ना की फिल्में रिलीज हुई तो मुकाबला सीधा अमिताभ बच्चन की उस समय की रिलीज से था। दिलचस्प बात यह है कि विनोद खन्ना की वापसी इतनी धमाकेदार थी कि उनकी फिल्म इंसाफ को देखने के लिए थिएटर के बाहर वैसी ही भीड़ उमड़ी जैसी कभी अमिताभ की देव उमड़ती थी। समीक्षकों ने लिखना शुरू कर दिया कि विनोद खन्ना ने संन्यास में अपनी चमक खोई नहीं, बल्कि और बढ़ा ली। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े गवाह हैं कि उस साल विनोद खन्ना की फिल्मों ने अमिताभ की फिल्मों के मार्केट को जबरदस्त तरीके से काटा। ये वो दौर था जब पहली बार अमिताभ के प्रशंसकों को डर लगा कि उनका सुपरस्टार अब नंबर 2 पर खिसक सकता है। अमिताभ और विनोद खन्ना ने अमर अकबर एंथनी और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों में साथ काम किया, जहां अक्सर विनोद खन्ना अमिताभ पर भारी पड़ते दिखते थे। 1987 के इस क्लैश ने उस पुरानी चिंगारी को फिर से हवा दे दी। मीडिया में खबरें आने लगी कि अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना की वापसी से असहज है। यहाँ तक कि यह भी कहा गया कि कई बड़े फिल्म निर्माता जो अमिताभ के पीछे घूमते थे, अब विनोद खन्ना के घर के चक्कर लगा रहे हैं। विनोद खन्ना का वो रोबीला अंदाज, ऊंची कदकाठी और गहरी आवाज ने दर्शकों को फिर से दीवाना बना दिया, जिससे बॉलीवुड में 2 पावर सेंटर्स बन गए थे। क्लैश के दौरान कई विवाद भी हुए। कहा जाता है कि कुछ बड़े बैनर्स ने विनोद खन्ना को नीचा दिखाने के लिए उनकी फिल्मों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया, लेकिन दर्शक तो बस अपने पुराने विनोद को पर्दे पर गुंडों को पीटते हुए देखना चाहते थे। हालांकि अमिताभ बच्चन अपनी जगह डटे रहे, लेकिन विनोद खन्ना ने यह साबित कर दिया कि वो बॉलीवुड के इकलौते ऐसे अभिनेता हैं जो संन्यास से लौटने के बाद भी अमिताभ बच्चन के बराबर की ओपनिंग ले सकते हैं। इस क्लैश ने बॉलीवुड को यह संदेश दिया कि सुपरस्टारडम किसी की जागीर नहीं। दोस्तों, जब 1987 में विनोद खन्ना ने वापसी की तो बॉलीवुड 2 गुटों में बंट चुका था। एक तरफ वो लोग थे जो मानते थे कि ओशो के साथ बिताए वक्त ने विनोद खन्ना को शांत कर दिया होगा, और दूसरी तरफ वो थे जो जानते थे कि सोया हुआ शेर जब जागता है तो और भी खतरनाक होता है। अमिताभ बच्चन के लिए ये समय बहुत कठिन था। वो राजनीति के विवादों में घिरे थे। इसी मौके का फायदा उठाते हुए विनोद खन्ना ने अपनी 2 ऐसी फिल्में मैदान में उतारी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस का पूरा गणित ही बदल कर रख दिया। साल 1987 में फिल्म इंसाफ रिलीज हुई। इसमें विनोद खन्ना के साथ डिम्पल कपाड़िया थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म की एडवांस बुकिंग के लिए मुंबई और दिल्ली के सिनेमाघरों में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। विनोद खन्ना का वो पुलिस अफसर वाला लुक इतना पावरफुल था कि लोगों को लगा ही नहीं कि ये एक्टर 5 साल से फिल्मों से दूर था। इंसाफ ने उस समय 8 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया, जो 80 के दशक के हिसाब से एक सुपरहिट आंकड़ा था। इसने सीधे तौर पर अमिताभ की उस समय की पोजीशन को झटका दिया।
क्योंकि दर्शक अब अमिताभ के पुराने फॉर्मूले से बोर होकर विनोद के नए अवतार की ओर भाग रहे थे। विनोद खन्ना की दूसरी बड़ी फिल्म आई सत्यमेव जयते। यह फिल्म विनोद खन्ना के करियर की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक बनी। दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान अमिताभ की सबसे चर्चित फिल्म शहंशाह की तैयारी चल रही थी। फिल्म पंडितों का कहना था कि अगर विनोद खन्ना की सत्यमेव जयते ऐसी ही दहाड़ती रही तो अमिताभ के शहंशाह का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। सत्यमेव जयते ने अपनी लागत से 3 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया। विनोद खन्ना ने साबित कर दिया कि वो अकेले ऐसे एक्टर हैं जो अमिताभ बच्चन के अकेले राज को खत्म कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स अब अमिताभ की फिल्मों की बजाय विनोद खन्ना की फिल्मों के लिए ज्यादा बड़ी बोली लगाने लगे। इस क्लैश का सबसे बड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ बड़े फिल्म मेकर्स ने अपनी फिल्मों से अमिताभ को बदलकर विनोद खन्ना को लेना शुरू किया। अफवाहें तो यहाँ तक थी कि उस समय के मशहूर फिल्म निर्माता फिरोज खान और महेश भट्ट भी विनोद खन्ना के जादू के कायल हो गए थे। विनोद खन्ना की फीस रातों रात बढ़कर अमिताभ के बराबर पहुंच गई। बॉलीवुड के गलियारों में ये कहा जाने लगा कि अगर अमिताभ बच्चन नंबर 1 है तो विनोद खन्ना नंबर 1A है। ये भारतीय सिनेमा का वो दुर्लभ समय था जब दो दिग्गज कलाकार एक दूसरे की फिल्मों को फ्लॉप करने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के स्टारडम को बौना साबित करने के लिए लड़ रहे थे। दोस्तों, असली सवाल तो अब खड़ा होगा। जहां एक तरफ विनोद खन्ना की फीस और लोकप्रियता अमिताभ के बराबर पहुंच चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ शहंशाह अभी हार मानने को तैयार नहीं था। क्या वाकई विनोद खन्ना अमिताभ को पछाड़कर नंबर 1 की कुर्सी छीन पाए या फिर किस्मत ने कोई और ही खेल रचा था? चलिए इस महासंग्राम के अंतिम और सबसे भावुक भाग की शुरुआत करते हैं। साल 1988 तक आते आते बॉलीवुड में दो खेमे साफ नजर आने लगे। अमिताभ बच्चन ने अपनी सबसे बड़ी फिल्म शहंशाह के साथ जबरदस्त वापसी की। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और ये साबित कर दिया कि अमिताभ को गद्दे से उतारना इतना आसान नहीं। लेकिन यहाँ एक पेच था। विनोद खन्ना ने हार नहीं मानी। उन्होंने दयावान और चांदनी जैसी बड़ी फिल्में साइन की। अब मुकाबला सिर्फ एक्शन का नहीं बल्कि स्क्रीन प्रेजेंस का था। डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच उस समय विनोद खन्ना की फिल्म और अमिताभ बच्चन की फिल्म के रेट्स में होड़ लगी थी। इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि 1987 से 1989 के बीच विनोद खन्ना ने अमिताभ बच्चन के स्टारडम को जितना डैमेज किया उतना कोई और कभी नहीं कर पाया। पर इसी बीच एक ऐसी गलती हुई जिसने इस क्लैश का रुख ही मोड़ दिया। विनोद खन्ना ने फिल्मों की संख्या तो बढ़ा ली, लेकिन वो अपने स्क्रिप्ट के चुनाव में थोड़े लापरवाह हो गए। जहां अमिताभ बच्चन बहुत सोच समझकर शहंशाह और अजूबा जैसी बड़ी फिल्मों पर ध्यान दे रहे थे, वहीं विनोद खन्ना ने कई ऐसी छोटी और कमजोर फिल्में साइन कर ली जिन्होंने उनकी अजय इमेज को नुकसान पहुंचाया। धीरे धीरे दर्शक को लगा कि विनोद संन्यास से लौटने के बाद फिर से उसी पुराने ढर्रे पर चले गए। दूसरी तरफ अमिताभ ने अपनी राजनीति की पारी छोड़कर पूरी तरह से फिल्मों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, जिससे उनकी पकड़ फिर से मजबूत हो गई। इस क्लैश का सबसे भावुक मोड़ तब आया जब इन दोनों दिग्गजों ने महसूस किया कि लड़ने से बेहतर है साथ मिलकर सिनेमा को आगे बढ़ाना। 90 के दशक की शुरुआत में जब खान्स का दौर शुरू हुआ तो अमिताभ और विनोद खन्ना के बीच की ये आपसी प्रतिस्पर्धा एक गहरी दोस्ती और सम्मान में बदल गई। जब मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि विनोद खन्ना बॉलीवुड के इतिहास के इकलौते ऐसे स्टार थे जिन्होंने संन्यास से लौटकर उस अमिताभ बच्चन को सीधी टक्कर दी थी जो उस समय वन मैन इंडस्ट्री कहे जाते थे। दोस्तों, विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन का ये मुकाबला सिर्फ बॉक्स ऑफिस का आंकड़ा नहीं था, बल्कि यह बॉलीवुड का वो स्वर्णिम युग था जब दो पहाड़ जैसे व्यक्तित्व एक दूसरे से टकरा रहे थे। विनोद खन्ना चले गए, लेकिन 1987 की वो गूंज आज भी पुरानी फाइलों में दबी है कि कैसे एक सन्यासी ने लौटकर शहंशाह के सिंहासन को विला दिया था। आपको इन दोनों में से किसकी स्टाइल ज़्यादा पसंद थी? अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन अवतार या विनोद खन्ना का वो रॉक स्टार वाला अंदाज? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।